राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। आज हम पुनर्जन्म की बात करने वाले हैं। जो मैं बात आपको यहां पर बताऊंगा वो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताई है पुनर्जन्म के संबंध में। उसका कारण क्या है कि जितने भी इस प्रकार के आध्यात्म पर ज्ञान देने वाले लोग हैं, जिनकी वीडियो आप रात दिन देखते हैं, आजकल वीडियो का ही जमाना है, पुस्तकें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उनको केवल शास्त्रों का ज्ञान होता है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वेदों से लेकर गीता तक, सब में पुनर्जन्म की बात कही गई है। और हम सामान्यतः पुनर्जन्म के बारे में यही सुनते हैं इन लोगों के मुंह से कि हम जन्म लेते हैं, अंत में जीवन यात्रा पूर्ण कर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात हमारी आत्मा भटकती है स्वर्ग में या नरक में, जब तक कि मोक्ष प्राप्त नहीं होती। और फिर हम स्वर्ग और नरक के जो पुण्य और जो हमारे पाप कर्म है, उनका जब संचय समाप्त हो जाता है, तो हम पुनः पृथ्वी लोक पर अन्य योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से सब आपको बताएंगे, लेकिन वो उदाहरण भी देंगे, काल्पनिक भी होते हैं, उसमें कुछ यथार्थ वाले उदाहरण भी होते हैं। लेकिन क्योंकि मानव प्रकृति है संशय करना, और जब उसको तर्क सहित कोई चीज समझ में नहीं आती तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। और जो ये ज्ञान दे रहे हैं हमें YouTube पर, वो भी क्या है, उनको भी विश्वास नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म होना है। तो वो आपको उस प्रकार से बता ही नहीं पाएंगे और आपके समझ में भी नहीं आएगा। अब केवल सनातन जो हमारी संस्कृति है, सनातन जो वैदिक धर्म है, उसी में ही मोक्ष का कंसेप्ट है। बाकी जो और धर्म है वो चक्रीय नहीं है, वो सीधी रेखा वाले धर्म है। उनके हिसाब से तो एक बार ही जन्म होता है और जन्म के बाद में या तो वो स्वर्ग यानी जन्नत और हेवन में चले जाएंगे, या फिर वो नरक यानी जहन्नुम और हेल में चले जाएंगे। उनका पुनर्जन्म वो मानते नहीं है। तो वो जो धर्म है वो सारे के सारे नास्तिक धर्म है। आस्तिक धर्म वही होता है जो कि पुनर्जन्म को मानता है। अब हमारे भारत में भी आपको दो प्रकार के इस संबंध में ज्ञान देने वाले, आध्यात्म में ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे। एक तो हमारे जैसे जिन्होंने भगवान धारण कर रखा है, या अन्य कोई विशेष भूषा है, जो अपने सामने संत लगाते हैं, स्वामी लगाते हैं, मंडलेश्वर लगाते हैं, महामंडलेश्वर लगाते हैं, जगत गुरु लगाते हैं इत्यादि। वो सभी आस्तिक हैं। वो पुनर्जन्म को मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं, फिर वो उनके तरीके भी बताते हैं, पुनर्जन्म की तरह तरह से व्याख्या भी करते हैं, और कौन सी योनि मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके वो तरीके भी बताते हैं, पूजा पाठ भी बताते हैं। और सभी प्रकार के वक्ता आपको मिल जाएंगे। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति वाले भी मिल जाएंगे, जो एकेश्वरवाद पर आधारित हैं, ब्रह्म कोई परम सत्य और ईश्वर मानते हैं। और दूसरे बहुदेववादी भी मिल जाएंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र श्री कृष्ण इत्यादि और अन्य जो हमारे देवी देवता है। दूसरे प्रकार के आपको इस प्रकार से आध्यात्म ज्ञान देने वाले, पैंट शर्ट कोट पैंट पहनने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। उनमें लगभग जैसे आचार्य प्रशांत है और एक वो देवदत्त पटनायक है इत्यादि, ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो पूरी तरह से नास्तिक है। वो ईश्वर को भी नहीं मानती, वो पुनर्जन्म को भी नहीं मानती। तो वो हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनमें से ऐसे बिंदु लेके आएंगे, फिर उनको अपने तर्कों द्वारा इस प्रकार से साबित करना वो चाहेंगे, और वो करते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है,
और ये हम जन्म लेते हैं और सामान्य अपन जीवन यापन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु के उपरांत कुछ भी शेष नहीं बचता। जब कुछ शेष ही नहीं बचा है तो पुनर्जन्म का तो कोई उसमें आधार ही नहीं है, कोई उसमें कारण बनता ही नहीं है। तो वो उनकी अपनी मानसिकता है। वो जो आस्तिक हैं, आप और हमारे जैसे लोग, उनको अपने धर्म से भटकाने का वो प्रयत्न करते हैं, वो कंफ्यूजन उत्पन्न कर देते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में अब मैं ये दावा किस लिए कर रहा हूं कि जो मैं चीज आपको बताऊंगा वो और कोई आज तक किसी ने भी आपको बताई नहीं है। आगे तो हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग इस क्षेत्र में आ जाएं और वो आपको बता दें, लेकिन पीछे आज तक मेरे को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है। जितने भी संत हैं, आज मेरी 65 साल उम्र है, मेरे को एक भी ऐसा नहीं मिला जो कि उसको खुद को भी विश्वास हो कि उसका पुनर्जन्म होने वाला है। और वो दूसरों को तो विश्वास क्या क्या दिलवाएंगे। बोलने के लिए तो हम सभी बोल देते हैं। उसका कारण क्या है कि मैंने वैदिक ग्रंथ बहुत ही गहराई से उनका अध्ययन किया है, पूर्ण रूप शुद्ध रूप में। और साथ में ही मैंने आधुनिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि फिजिक्स में मैं पारंगत हूं, मैं एमएससी मैंने की है, उच्चतम स्तर तक फिजिक्स और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इत्यादि का मैंने अध्ययन किया। तो मैं इस चीज को भी जानता हूं कि जिसका मैं आपको प्रमाण दूंगा, वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा आपको, किस प्रकार से हमारे कर्म संचित होते हैं और मृत्यु के बाद में भी हमारा कुछ भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए हम पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में आप वेदों से प्रारंभ कर देंगे, वहां से आपके 4 आश्रम में 4 पुरुषार्थ हैं, पुनर्जन्म होता है, कर्मफल सिद्धांत है, इत्यादि सभी आएंगे। फिर उपनिषद है, फिर वेदांत है और अंत में गीता है। अब क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये इतने पुराने हैं, लगभग 3500 वर्ष पूर्व गीता लिखी गई थी, उसके बाद में कई वेदांत लिखे थे। लेकिन आप जब इस सब का निचोड़ देखते हैं तो गीता में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गीता हमें क्या बताती है पुनर्जन्म के संबंध में, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। तो सर्वज्ञानी, अगर हम मानव शरीर में कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, संत महात्मा इत्यादि, आप सबको शामिल कर लो। जैसे वेदों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा जी द्वारा उच्चारित है। महाभारत और गीता के बारे में कहा जाता है कि ये वेद व्यास जी द्वारा रचित महाकाव्य है। उसी के भीष्म पर्व में युद्ध के क्षेत्र में कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो हमारे सामने गीता के रूप में है। गीता हमें लगभग शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, संस्कृत में गव्य यानी गाए जाने वाली छंदों यानी श्लोकों के रूप में। तो उसको पूरा संधि विच्छेद करके समझना आज संभव है। जैसे पीछे के 3-4 एपिसोड आप मेरे देखेंगे तो उसमें हमने गीता अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसमें अध्याय 2 के श्लोक नंबर 30 तक हमने पूरी व्याख्या की है। श्लोक नंबर 30 तक मैंने गीता में जिन अनुवादकों ने त्रुटियां की है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, उसके अलावा जिन 2 पुस्तकों का मैं आपके वीडियो में यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ, उनके श्लोक आपको दिखाता हूँ, उनकी संधि विच्छेद मैं आपको दिखाता हूँ, उनके हिंदी में अर्थ, और फिर इस प्रकार से वो अनुवाद में किस प्रकार से त्रुटियां कर देते हैं और उसके बाद में उसका भावार्थ वो किस प्रकार से बताते हैं। तो वो चीजें हमने पीछे के 4-5 एपिसोड में अच्छी प्रकार से समझी है। तो एक तो क्या है कि दैनिक जीवन में हम जन्म से ही इस प्रकार के, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति है, घर में हम बूढ़े बुजुर्गों से जो भी व्याख्यान चलते हैं, प्रवचन चलते हैं, टीवी पर देखते हैं, उनमें हम प्रत्यक्ष जाते हैं, वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, तो बहुत से शब्द हैं जो हमें दैनिक जीवन में समानार्थी हमें शब्द लगते हैं। जैसे कि भगवान है, ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है, प्राण है। तो उनमें हमें क्या है कि कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। और हम साथ में ये भी सुनते हैं
कि जी पुनर्जन्म होता है, वहां पर वो एक घटना हुई थी, वो बच्चा पैदा हुआ था और उसको याददाश्त थी पिछले जन्म की, और उसने अपने पूरे परिवार को पहचान लिया, इस प्रकार की। और ये केवल भारत में ही नहीं, अगर आप सही इसका सर्च करेंगे तो दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो कि वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं, क्रिश्चियनिटी मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं या अन्य धर्म को मानते हैं। वो भी इस बात की चर्चा करते हैं, जी हाँ, हमने भी इस प्रकार की घटनाएं सुनी है हमारे क्षेत्र में, उन लोगों में भी। तो इन सब की हम सच्चाई की यहाँ पर जांच करेंगे। तो मैं तो आपको क्या है कि केवल जो वैदिक संस्कृति में पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया गया है, और आज आधुनिक विज्ञान जिस उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, उससे मैं आपको बिल्कुल तर्क के द्वारा, वैज्ञानिक प्रमाण के द्वारा आपके सामने मैं साबित करूंगा कि जब हमारी मृत्यु होती है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है। और वो प्रमाण है ना, आपके सामने है, आपके हाथ में है। आपको उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं है, लेकिन आप प्रत्यक्षतः उस प्रमाण को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब वो उदाहरण, वो प्रमाण आपके सामने है, तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। तो पूरे वेदों का सार इत्यादि गीता में है। तो गीता में कृष्ण भगवान अपने मुख से पुनर्जन्म के बारे में कहां पर बताते हैं, कैसे बताते हैं, तो उसका मैं आपको कुछ उदाहरण यहां पर दूंगा, क्योंकि इन श्लोकों का हमने पीछे अध्ययन कर लिया है। आगे जैसे जैसे हम आगे और चलेंगे, अन्य अध्यायों में भी ये श्लोक आपको मिलेंगे, तो वहां पर भी इनकी हम पुनः व्याख्या करेंगे। लेकिन पुनर्जन्म की बात करना सबसे पहले जरूरी इसलिए हो गया है कि ईश्वर के बारे में आदमी कब सोचना प्रारंभ करता है, ईश्वर की हमें जरूरत कब पड़ती है। ईश्वर की हमें जरूरत तब पड़ती है जब आदमी अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है। पहले तो वो दुनियादारी में व्यस्त रहता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वहां उसके पास समय भी नहीं है इस बात को सोचने के लिए। फिर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, तब वो सोचता है कि यार अंत में अपने को मरना तो है। उसको ये विश्वास हो जाता है कि मरे तो गए। उससे पहले तो उसको ये भी नहीं लगता कि कभी हम मरेंगे भी। हमने भी कभी पहले सोचा ही नहीं था, और कोई भी नहीं सोचता, कम उम्र वाला बहुत कम है जिनमें इस प्रकार की जागृति होती है, वो दुर्लभ है। बाकी सामान्यतः ही सोचते यार हम तो मर ही है। तो वो आज और कल की घटनाओं के बारे में ही चिंतित रहते हैं, आगे के बारे में। जब उनको फुर्सत मिलती है, मेरे जैसे, मैं अपनी सभी सामाजिक जिम्मेदारियों से पूर्ण हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने जब से ये सोचना शुरू किया है भी आगे अपना क्या होगा, तो सबसे पहला ईश्वर क्या है या नहीं है, वो उसकी चिंता नहीं होती। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि यार एक दिन मरना है। उसके बाद में उसका प्रश्न आएगा कि क्या मरने पर हमारा सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा, कुछ भी चीज नहीं बचेगी, कोई याददाश्त या कोई और, केवल फोटो ही रखेंगे परिवार वाले, उनसे हमारा कोई संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, इत्यादि वो सोचता है। फिर वो अपने परिवार में जो संस्कार है हमारे, जैसे श्राद्ध हम करते हैं और भी हम करते हैं, तो श्राद्ध में हम अपने जो पूर्वज हैं उनको एक मानव रूप में मानते हुए उनको हम भोजन देते हैं और देते हैं, इस प्रकार की क्रिया करते हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए हम कथाओं का पाठ करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, उनको हम गंगा में विसर्जित करते हैं, फिर गया में भी उनका हम पिंडदान करते हैं, तो उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो उन पर विश्वास हम एक क्या है कि पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, इसलिए हमारा दैनिक जीवन का फर्ज मानकर उसको हम पूर्ण करते जाते हैं। लेकिन उन पर हमें हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता कि क्या वाकई में ऐसा होगा, इसलिए हम क्या है कि अधर झूल में लटके रहते हैं। जब आदमी को ये लगता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है,
फिर वह ये सोचता है कि यार हमने जो अपने जीवन में कर्म कांड किए हैं, तर्पण किए हैं, श्राद्ध में हमने अर्घ दिया है अपने बुजुर्गों को और को, तो उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। फिर वो मनन करना शुरू करता है कि क्या वास्तव में ही पुनर्जन्म होता है या केवल ये काल्पनिक कहानियां ही है। क्योंकि बहुत से आपको इस प्रकार के जो ज्ञान देने वाले हैं वो ये भी विवेचना करते हैं कि जी जैसे कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, वो तो कहेंगे जी रामचंद्र जी कभी हुए नहीं थे, कृष्ण भगवान भी कभी हुए ही नहीं थे, ये तो केवल महाकाव्य है, इनकी कोई तिथि नहीं है, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इनके कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार की कथाएं वो गढ़ते हैं। उसमें विदेशी आपके जो इस प्रकार के कम्युनिस्ट टाइप के लोग अगर भारत में भी आपको बहुत मिल जाएंगे, तो वो इनको केवल एक काल्पनिक कवि की कविता की तरह प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। वो इसको एक यथार्थ इतिहास की पुस्तकों की तरह नहीं बताना चाहता कि वास्तव में कृष्ण हुए थे और रामचंद्र जी हुए थे और उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान दिया था। तो उससे भी अब भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। दूसरा क्या है कि हमें जो आस्तिक प्रवृत्ति के हमारे जैसे लोग हैं जो कथा प्रवचन इत्यादि करते हैं, गीता का उदाहरण देते हैं, गीता से उद्धरण देते हैं, तो उनको हम क्या है कि अपनी तर्क बुद्धि से जब हम परखते हैं तो हमें वो पाखंडी लगते हैं, हमें वो लगते हैं अंधविश्वासी। और वाकई 99% लोग इस प्रकार के जो कथावाचक हैं और जो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है और स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, और वो स्वर्ग की व्याख्या करेंगे, नरक की भी व्याख्या करेंगे, मोक्ष के बारे में बताएंगे, ईश्वर प्राप्ति को अपने हिसाब से वो व्याख्या करेंगे, वो सारी चीज करेंगे, लेकिन उनको खुद को ही विश्वास नहीं है। वो पाखंडी इसलिए है कि उनको खुद को ही विश्वास नहीं है। जिस ज्ञान और जिस विद्या के आधार पर ही वो बातें बताते हैं ना, उस ज्ञान और उस विद्या के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। उदाहरण के लिए जैसे ये जो मैं दो पुस्तकों का जो मैं उदाहरण देता हूं आपको, और भी उस वो तो फिर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उससे कम भी केवल वेद शास्त्र संस्कृत में रटने वाले जितने भी आपको मिलेंगे ना, वो अंतर्यामी होने का, मोक्ष की, पुनर्जन्म की, गीता की, अपने आप को संजय के बराबर, कृष्ण भगवान के बराबर वो पूरा वो कहेंगे जी बिल्कुल संभव है, इस प्रकार से संजय ने वहां बैठे बैठे देख लिया था और वो कर लिया था और वो बिल्कुल सही है और वो सही है। और उसके इतर वो आधुनिक विज्ञान से परहेज करते हैं, कुछ जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वो उतना टाइम, वो पूरी जिंदगी उन्होंने व्यय शास्त्रों को पढ़ने में लगा दी, वो कुछ साल आधुनिक विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वो पाखंडी इसलिए हैं कि वो आधुनिक विज्ञान के उपकरण जन्म से उपयोग कर रहे हैं, जिनका कहीं भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। बिजली का बल्ब हो गया, आपके वाहन हो गए, रेलगाड़ियां हो गई, गाड़ियां हो गई, आजकल मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, एआई है, रोबोट है, ह्यूमन रोबोट भी आ गए हैं, सारी चीजें हैं, वो उपयोग करते हैं, लेकिन उस बारे में जानने की वो कोई भी विधिवित उसका अध्ययन नहीं करते हैं। वो उन्हीं शास्त्रों को संस्कृत में घोटने का प्रयत्न रहेंगे। एक शास्त्र से कोई पूछता है कि जी पुनर्जन्म होता है, वो कहेंगे जी हाँ। कि जी कोई भी आप प्रमाण बता दो, हमें संतुष्ट कर दो, आप भी कोई उदाहरण दे दो जो हमारे सामने हमें लगे भी वाकई पुनर्जन्म होता है। तो वो गीता से उदाहरण देंगे और ब्रह्म सूत्र से उदाहरण देंगे और उससे उदाहरण देंगे, उससे उदाहरण देंगे, उससे उदाहरण देंगे। वो कहानी उसी प्रकार से हो जाती है जैसे कोई आदमी ने झूठ बोल दिया और वो अपने आप को सत्य साबित करने के लिए 10 झूठों की गवाहियां ले आया कोर्ट में। तो कोर्ट तो कहेगा नहीं भाई, नहीं नहीं इसने सही किया, देखो 10 आदमी बोल रहे हैं यार, वो 10 भी झूठे हैं। तो 10 झूठ के आधार पर कोई भी झूठी चीज है वो सत्य नहीं होती। सत्य तो एक ही बहुत है, अकाट्य। और सबसे बड़ा जो सत्य है ना, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या। तो हम इसी विषय में आज बात करेंगे।
और मैं आपके सामने बैठा हूं, हो सकता है ये 1 एपिसोड या 2 एपिसोड या 3 एपिसोड इसमें लग जाएं, तो मैं आपको बिल्कुल गीता में लिखी हुई जो चीजें है ना, कौन सी चीज है, हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होगी, हमारा पुनर्जन्म भी होगा, स्वर्ग से क्या तात्पर्य है गीता में, नरक से क्या तात्पर्य है, मोक्ष से क्या तात्पर्य है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ही आपको यह भी बताऊंगा कि मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति और नरक प्राप्ति कैसे होती है, ये आपके ही हाथ में है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण भगवान ने पूरा इसका ज्ञान दिया है। और जन्म और मृत्यु से हमें जो छुटकारा है वो क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो कृष्ण भगवान ने दिए। अब हम इसका प्रारंभ यहां से करेंगे कि गीता में क्या कृष्ण भगवान ने पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, उसके बारे में कुछ बताया है क्या। तो गीता का जब आप अध्ययन करते हैं तो 18 श्लोक है, जो क्या नाम उसके अध्याय है, तो प्रथम अध्याय को छोड़ दो, वो तो अर्जुन विषाद योग है, केवल अर्जुन की व्यथा है। बाकी दूसरे अध्याय से ही आप, दूसरा अध्याय है ना वो पूर्ण गीता का ज्ञान है, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें 72 श्लोक ही है तो थोड़ा सा संक्षेप में है वो, तो जो ज्ञानी है ना उसको तो केवल दूसरे अध्याय से ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष तक का, ईश्वर प्राप्ति का। अर्जुन को जब ये ज्ञान, वो उस स्तर तक ज्ञान नहीं मिला, वो आगे भी प्रश्न पूछता रहा, उसी को ही आगे विस्तार देने के लिए कृष्ण भगवान ने फिर अध्याय नंबर 3 कर्म योग, फिर अध्याय नंबर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर अध्याय नंबर 5 कर्म संन्यास योग, फिर अध्याय नंबर 6 ध्यान योग, फिर 7 ज्ञान विज्ञान योग, फिर इस प्रकार से अंत में 18वां मोक्ष संन्यास योग, पूरा 18 अध्याय तक कृष्ण भगवान को ज्ञान देना पड़ा। तब अर्जुन को उस चीज की जागृति हुई, उसको अनुभूति हुई, और फिर वो युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हुआ था। मोक्ष संन्यास योग यानी मोक्ष प्राप्ति तक कृष्ण भगवान लेके गए थे, लेकिन दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में ही कृष्ण भगवान ने सारी चीज बता दी है, लेकिन वो इतने संक्षेप में है, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, तभी आप उस चीज को सही ढंग से समझ पाते हैं, अन्यथा आप उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते तो आपको विश्वास नहीं होता। विश्वास कैसे होगा, मैं आज उसी चीज का यहां पर आपको बिल्कुल प्रमाण दूंगा, मैं, आप उसको ना कर ही नहीं सकते, आप नकार नहीं सकते। ठीक है, वो हुआ कैसे, इस बात की आपको जानकारी हो सकता है नहीं हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जी नहीं ऐसा नहीं होता, आप ये कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही होता है। कारण आप समझना चाहेंगे तो मेरी तरह आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, प्रमाण मैं आपको दे दूंगा कि ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए आपके सामने मान लो कि आपके परिवार में ऐसी कोई घटना हो जाती है, कोई बच्चा पैदा होता है और वो 4-5 साल की उम्र में बोलना, थोड़ा समझ प्राप्त करता है, तो वो अपने पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में बताना शुरू करता है, फिर आप उसकी तसल्ली करते हैं, उसको वहां पर लेके जाते हैं, तो अपने पिछले परिवार को भी पहचान जाता है और आपको विश्वास तो हो जाता है कि सही इसका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन वो किन कारणों से हुआ, क्या हुआ, हो सकता है वो आपको समझ में नहीं है, वो एक अलग है, लेकिन ये आप मान जाएंगे कि हाँ पुनर्जन्म हुआ है। तो कृष्ण भगवान अप्रत्यक्ष रूप से तो, इनडायरेक्ट रूप से तो, ऐसे मुझे लगता है कि ना करते भी 100 के करीब श्लोक आपको मिल जाएंगे गीता में जो पुनर्जन्म पर ही आधारित है, लेकिन डायरेक्ट जिसमें पुनर्जन्म की ही बात की गई है उस श्लोक में और कोई बात ही नहीं की गई है, तो वो आपको अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 13
22, 26, 27, 28। अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43, 44, 45। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 21, 24। और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो आपको अध्याय नंबर 2 में ही आपको श्लोक नंबर 12 से ये सारा अध्याय पुनर्जन्म पर आधारित है। श्लोक नंबर 12 से ही कृष्ण भगवान ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। उससे पहले तो वो अर्जुन के प्रश्न ही है, उसका विलाप ही है। तो जैसे मैं केवल एक ही श्लोक लूंगा मैं, बाकी हम पुनर्जन्म के बारे में ही बात करेंगे। वो तो आप गीता का अध्ययन आप करो, पीछे के जो मैंने अभी बताए हैं आपको, उसमें आप वो भी साथ में पढ़ते रहो और उसको सुनते रहो। और पीछे के जो जीव और निर्जीव में क्या भेद होता है वो भी आपको समझना है। और आधुनिक विज्ञान, मानव मस्तिष्क की क्षमता, हमारे शरीर की क्षमता इत्यादि, वो भी आपको समझना है। ये सारी चीजें आप समझेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो जैसे श्लोक नंबर 22, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहेति नर अप्राणी तथा शारीरिणी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। अब कृष्ण भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार हम वस्त्र पुराने होने पर उनको हम त्याग देते हैं और नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, यानी पुराना जो वस्त्र है, जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, कट फट गया है, उपयोग के लायक नहीं रह गया है, उसको हम त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र ग्रहण करते हैं। और उसी प्रकार से जब हमारी ये देह वृद्धावस्था में या अन्य किसी कारण से कट फट जाएगी, इसको भी हम उसी प्रकार से त्याग देंगे और नई देह यानी नया शरीर हम ग्रहण कर लेंगे। अब ये पूरी तरह से कृष्ण भगवान अपने मुंह से पुनर्जन्म को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार के जो मैंने आपको श्लोक बताए उन सब में इसी प्रकार की बात है। अब आप कृष्ण भगवान पर विश्वास करें तो आपको मानना पड़ेगा भी पुनर्जन्म होता है। जो आस्तिक हैं वो तो तुरंत ही मान जाएंगे, लेकिन जब तक वो प्रमाण नहीं देखेंगे ना, तब तक वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक आप ये मान लो कि आप अज्ञानी ही हैं। सबसे बड़ा अज्ञान ही संशय है। सबसे बड़े दुख का कारण ही संशय है। जहां पर प्रश्न चिन्ह लग गया ना, जब तक आपको उसका हल प्राप्त नहीं होता, आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपको मृत्यु से भय इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप इस जीवन को खोना नहीं चाहते। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि यार मर जाऊंगा तो बस बात ही सारी खत्म हो जाएगी। जब आपको ये विश्वास हो जाए कि मृत्यु के बाद में मेरा अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, इस जन्म में जो आपको कमियां लगी है आप उनको सुधार करें, अच्छी प्रकार से करें, तो अगली योनि में आपको इच्छित योनि, इच्छित जन्म, मानव में भी आपको इच्छित कि आप इस प्रकार का जीवन जीना चाहते थे, इस प्रकार के समाज में उत्पन्न होना चाहते थे, इस प्रकार के परिवार में आप उत्पन्न होना चाहते थे, तो वो भी आपको वैसे ही प्राप्त होगी। तो आप मृत्यु से डरते ही नहीं है, आपको डर ही नहीं रहेगा। कभी हमें किस बात की चिंता है? हमें तो इस जन्म में अब इस प्रकार के कर्म करने हैं कि अगला जन्म हमें इसी प्रकार से ही और भी अच्छी स्थिति में प्राप्त होने वाला है, तो सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए आपकी पॉकेट में
100 रुपए हैं आज की तारीख में, और आपको कहीं से भी कोई भी आशा नहीं है कि 2 दिन तक आपको अन्य पैसा मिल सकता है। तो आप यही गुणा भाग करेंगे यार कि 100 रुपए हैं, उदाहरण के लिए मान लो 50 रुपए का तो अपन दोपहर का भोजन कर लेंगे और 50 रुपए का शाम को भोजन कर लेंगे। कल क्या होगा? तो आप उस चिंता में रहेंगे यार, कल कोई पैसा आएगा या नहीं आएगा, मेरे को भूखा रहना पड़ेगा या आधा ही पेट मिलेगा या भरपूर पेट मिलेगा, या 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा या 5 दिन तक रहना पड़ेगा, या मेरी मृत्यु हो जाएगी भूख के कारण, मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि आप अनैतिक कार्य करना नहीं चाहते, चोरी डकैती इत्यादि। तो आप इस चिंता में रहेंगे। और अगर आपको ये सूचना मिल जाए, आपके जेब में तभी 100 रुपए हैं, अगर आपको ये सूचना मिल जाए और आपको प्रमाण मिल जाए, उदाहरण के लिए जैसे मान लें आपको बैंक खाता है, आपके हाथ में मोबाइल भी है, और कोई आपको ये बताता है, ये मैसेज आ गया आपके पास बैंक में कि जी आपके खाते में सरकार ने भेजे हैं, या कोई आपका पुराना कोई हिसाब किताब था बैंक का, उसके ऑडिट वगैरह में आपके खाते में ना 100 रुपए, 1000 रुपए या जो भी रकम है, यानी जो एक दिन के बाद की टेंशन थी, उस टेंशन को मिटाने वाली राशि, यानी आप यही मान लो कि 10,000 रुपए, तो कम से कम आप ये सोचेंगे यार 2-3 महीने तक गया, लाख रुपए मान लो, आप करोड़ रुपए मान लो कि अब यार अब जीवन भर है ना, भोजन की कमी नहीं पड़ेगी, मरेंगे तो रोग इत्यादि से कारण मरेंगे। पहले आप, जब तक आपको ये प्रमाण नहीं था कि मेरे पास 100 रुपए के अलावा और कुछ नहीं है, तब आप शाम तक के भोजन, उस भोजन के उपरांत की चिंता में आप पीड़ित हैं बुरी तरीके से। वो शाम खुशी खुशी गुजरती, लेकिन वो 100 रुपए के चक्कर में वो दिन भी आपका, हालांकि दोपहर भोजन आपने आप कर लेंगे, शाम को भी कर, लेकिन वो आपको आनंद नहीं आएगा, उस चिंता में रहेंगे आप, समझिए यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो संशय की स्थिति है ना, ये दुख का कारण है। और जैसे ही आपको बैंक से मैसेज आया कि आपके खाते में 10 लाख या 20 लाख रुपए आ गए, आपने देख भी लिया, आपने बैंक से कंफर्म भी कर लिया कि जी हाँ खाते में, आप चाहो तब ले लो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। आप दोपहर का भोजन भी आनंद पूर्वक करेंगे, शाम का भोजन भी आनंद पूर्वक करेंगे। शाम को जब आपके जेब में ढेला नहीं है ना, तो आप निश्चिंत होकर सोएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, कल जाऊंगा 10 बजे बैंक खुलेगा, वहां से मैं 1 लाख रुपए पड़े हैं, मेरी जरूरत है उतने में ले लूंगा, या मैं पेटीएम से ही होटल वाले को पेमेंट कर दूंगा, सीधे होटल में जाऊंगा और खाना खाऊंगा। तो ये जो मानसिक प्रवृत्ति है हमारी, जब तक हमें ये संशय रहता है ना कि पुनर्जन्म होएगा या नहीं होएगा, तब तक आप दुखी रहेंगे। फिर आप रास्ता देखते हैं, लेकिन रास्ता आपको मिलता नहीं है। जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाए कि हमारा पुनर्जन्म होगा ही, जैसे आज में विश्वास, अभी आज सूर्य उदय हुआ है ना, तो कल भी सूर्य उदय होगा। हम कभी भी इस बारे में चिंता नहीं करते कि यार कल सूर्य उदय नहीं हुआ तो क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा और हमारा क्या होगा। उसी प्रकार से ये शाश्वत सत्य है कि पुनर्जन्म होता है। और जब ये आपको विश्वास नहीं होगा, अब क्योंकि वीडियो अब मैं ये बंद करूंगा, काफी 35 मिनट का वीडियो हो गया, अगले वीडियो में अपन इस संबंध में बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला दूंगा, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख कट जाएंगे। फिर आप केवल यही प्रयत्न करेंगे, एक डायरेक्शन आपको सड़क मिल गई कि यार दिल्ली तो हमें पहुंचना है, दिल्ली पहुंचने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अब तो रास्ते में हमें किस साधन से जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी पकड़नी है, पैदल जाना है, कार में जाना है, हवाई जहाज में जाना है, वो रास्ता ही देखना है आपको।
तो जब आपको ये विश्वास हो जाएगी कि पुनर्जन्म होता है, उसके बाद में आप अपने कर्मों में अपने आप ही परिवर्तन महसूस करते हैं। तुरंत आप सोचेंगे कि यार अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, पीछे हो गया वो हो गया, और उसको भी धोने का काम करेंगे, और अगले जन्म में हमें अच्छी योनि मिले उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, मेहनत करनी है, जब तक शरीर है हमें कार्य करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उस वैसे वो गीता का ज्ञान फिर आप क्या है कि अपने आप में इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जब तक आपको पुनर्जन्म का विश्वास नहीं होता है, तब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, वो संशय की स्थिति आपको कुछ भी करने नहीं देगी। उदाहरण के लिए वही जो उदाहरण अभी लिया अपन ने 100 रुपए वाला, जब तक आपको ये कन्फर्म नहीं है कि कल मेरे खाते में 1 लाख या 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आप उस दिन खाना खा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे यार कि यार आज तो शाम में, कल मैं कहाँ जाऊंगा, या तो कल दिहाड़ी जाऊं क्या। नो, दिहाड़ी में मेरा शरीर काम करता है कि नहीं करता यार, किसी दुकान दिहाड़ी मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर किसी ने मेरे को दिहाड़ी मजदूर रखा ही नहीं तो क्या करूं, मैं भीख मांगनी पड़ेगी क्या, या 2 दिन मेरे को भूखा ही रहना पड़ेगा। और इस प्रकार के संशय में रहेंगे और आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे। इस असमंजस में, अधेड़ बुन में, हालांकि अभी आपकी जेब में 100 रुपए है, आप शाम तक का खाना खा सकते हैं, तो शाम तक की चिंता तो आपको नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन हो जाएगी चिंता। जैसे ही आपके पास मोबाइल में मैसेज आता है, आपको कंफर्म होता है कि मेरे पैसे आ गए, आपका जीवन पूर्ण आनंद होता है, और शाम भी आप आनंद से गुजारेंगे, कल का दिन भी आपका आनंद से गुजरेगा। तो जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता है ना कि पुनर्जन्म हमारा होगा या नहीं होगा, तब तक हम इसी प्रकार से दुखों में डूबते रहेंगे। और जब हमें विश्वास हो जाएगा पुनर्जन्म, फिर हमारी चिंता केवल एक यही रहेगी कि हम अपने सदकर्म करें। आधी दुविधाएं क्या, मैं तो कह रहा हूं 100% दुविधाएं ही आपकी खत्म हो जाएंगी। 100% ऐसे खत्म हो जाएगी, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यार अब मेरे को ना गलत काम नहीं करना है जिससे अगली योनि मेरे को खराब मिले। तो जिंदगी तो सही काम करने वाले भी गुजारते हैं, जिंदगी तो गलत काम करने वाले भी गुजारते हैं। गलत काम करने वाले उसका फल भोगेंगे, सही काम करने वाले अच्छे फलों का भोग करेंगे। कोई व्याधि नहीं है, आप अच्छे तरीके से सत्कर्म करते हुए भी आप वो सभी हासिल कर सकते हैं। हासिल करने का कोई अंतिम सीमा तो है नहीं कि भारत का प्रत्येक नागरिक वो प्रधानमंत्री बने तभी संतुष्ट रहे। प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा। आपको अपना ध्येय, अपना टारगेट संतोषी व्यक्ति की तरह निर्धारित करना है। कर्म फल पर आपको विश्वास रखना है, भाग्य पर भी विश्वास रखना है। आपको ये सोचना है कि यार ईश्वर, मेरा इतना सौभाग्य है कि मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं चल तो सकता हूं। आप फिर आगे पीछे देखिए, आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे हजारों आदमी तो चलने फिरने में ही सक्षम नहीं है। तो आपको हो गया यार इससे तो मेरा भाग्य अच्छा है, तो आपसे भी बहुत से लोगों का भाग्य अच्छा हो सकता है। आपको कहीं तो स्थिरचित होना ही पड़ेगा। यही तो सारा गीता में ज्ञान दिया गया है। तो इस वीडियो को तो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में अब असली जो मुद्दा है, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा। आप हाँ ही बोलेंगे, आप ना कर नहीं सकते, मेरा दावा है ये। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को प्रसारित करो, प्रचारित करो, लाइक सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।